नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों के विकास से जुड़ी उन आम चिंताओं को एक बेहद आसान, शर्मरहित और एक्शनेबल चेकलिस्ट में बदलने वाले हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि पेरेंटिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता, है ना? तो अनजाने में होने वाली कुछ आम गलतियों को सुधारने के वो कौन से छोटे और व्यवहारिक तरीके हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं? चलिए, बिना देरी किए सीधे उसी पर बात करते हैं। आज के हमारे मेन पिलर्स कुछ इस तरह हैं। पहला, पहले साल में दिमाग का विकास। दूसरा, शारीरिक नींव बनाना। तीसरा, भाषा और जुड़ाव। चौथा, भावनात्मक सुरक्षा। पांचवां, हमारी डेली मॉर्निंग रूटीन। और आखिर में, परफेक्शन से ज़्यादा प्रेजेंस की अहमियत। बस ये समझना है कि रोज़मर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव एक बच्चे के फ्यूचर को कैसे शेप देते हैं। तो चलिए अपने पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, द फर्स्ट ईयर ब्रेन। आइए समझते हैं कि जिंदगी के इस पहले साल में एक छोटे से बच्चे की आंखों के पीछे आखिर कितना इनक्रेडिबल विकास चल रहा होता है। सच कहूं तो जब हम एक नवजात शिशु को अस्पताल से घर लाते हैं तो उसके साथ कोई मैनुअल या गाइड बुक नहीं आती, राइट? हम सब बस अपने प्यार और अंदाजे से चीजें करते हैं। इसलिए अगर कभी बाउंसर्स का ज्यादा इस्तेमाल हो गया हो तो उसके लिए गिल्टी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज याद रखनी है, अवेयरनेस, यानी जागरूकता ही सबसे पावरफुल टूल है जो हमारे पास है। ये वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। क्या आप जानते हैं कि बच्चे का दिमाग पहले साल में जितनी तेजी से बढ़ता है उतना पूरी जिंदगी में कभी नहीं बढ़ता। इसे न्यूरल आर्किटेक्चर कहते हैं। मतलब हर एक टच, हर एक आवाज और हर एक चेहरा जो वो देखते हैं वो उनके दिमाग की संरचना कर रहा है। आपका हर पॉजिटिव इंटरैक्शन बच्चे के जीवन भर के सोचने और महसूस करने की एक सॉलिड नींव रख रहा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, शारीरिक नींव का निर्माण। चलिए देखते हैं कि लिटरली जमीन से शुरुआत करके एक मजबूत फिजिकल फाउंडेशन कैसे बनाया जाए। देखिए, बाउंसर्स और रॉकर्स थके हुए पेरेंट्स को एक बहुत ही जरूरी ब्रेक देते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा समय इन झुकी हुई सीटों पर बिताते हैं तो उनकी मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसकी जगह एक्टिव फ्लोर टाइम यानी फर्श पर खेलने का समय बच्चों के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है। यही वो समय है जब वो अपनी कोर स्ट्रेंथ बनाते हैं, लुढ़कना सीखते हैं और उन्हें अपने आसपास के स्पेस का अंदाजा होता है। अब टमी टाइम का नाम सुनकर ही कई लोग परेशान हो जाते हैं। इसे एक बैटल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए बस 2 मिनट के छोटे छोटे बर्स्ट से शुरुआत कीजिए। आप भी उनके साथ फर्श पर लेट जाइए, उनसे आई कांटेक्ट बनाइए। अगर जरूरत पड़े तो सपोर्ट के लिए उनकी छाती के नीचे एक मुड़ा हुआ तौलिया रख दीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे कदम उनके अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए चमत्कार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पिलर की तरफ, वायरिंग, लैंग्वेज एंड कनेक्शन। ये देखना वाकई कमाल का है कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत कैसे बच्चे के दिमाग को फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए वायर करती है। सोचिए, एक बच्चा जो अभी 0, जी हाँ, 0 शब्द बोल सकता है, उसके लिए भी हमारी बातें कितनी मायने रखती हैं। जब आप दिन भर के कामों को नरेट करते हैं, जैसे अब हम कपड़े बदल रहे हैं, तो बच्चा सिर्फ सुनकर ही अपने दिमाग में भाषा के जरूरी रास्ते बना रहा होता है। जो बच्चे इन शुरुआती महीनों में लगातार इस तरह की बातचीत सुनते हैं, 2 साल की उम्र तक उनकी वोकैबुलरी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इसके लिए एक बहुत ही शानदार और सिंपल गेम है, सर्व एंड रिटर्न। मान लीजिए बच्चा किसी कुत्ते की तरफ उंगली दिखाता है या बस कुछ बड़बड़ाता है, तो ये हुई उसकी सर्व। अब आपका काम है रिटर्न करना। आप तुरंत उस कुत्ते को देखकर उत्साह से कहिए, अरे वाह, वो देखो एक डॉगी, और फिर बच्चे के रिएक्शन का वेट कीजिए। असली शब्द बोलने से बहुत पहले ही ये छोटा सा गेम उनके सोशल और इमोशनल कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। हमारा चौथा सेक्शन है इमोशनल सिक्योरिटी, यानी भावनात्मक सुरक्षा। ये हिस्सा एक बच्चे के जीवन भर के रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस का सबसे अहम बेडरॉक है। हम सब जानते हैं कि कभी-कभी टैबलेट या फोन हमें कुछ मिनट की शांति दे सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि छोटे बच्चों के लिए वो तेज भागती हुई इमेजेस और आवाजें उनके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ओवरवेलमिंग होती हैं। इसके उलट ह्यूमन कनेक्शन, यानी आपका चेहरा, आपकी आवाज और आपका स्पर्श, यही वो इकलौता और नेचुरल टूल है जिसे एक बच्चे का दिमाग सेफली प्रोसेस करने और खुद को शांत करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपने शायद सुना होगा कि रोने पर तुरंत ध्यान देने से बच्चा बिगड़ जाता है। इसे पूरी तरह से दिमाग से निकाल दीजिए।
पहले 6 महीनों में जब आप बच्चे के रोने पर तुरंत और लगातार रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि उनमें सिक्योर अटैचमेंट बिल्ड होता है। इससे उनके दिमाग को एक सीधा मैसेज जाता है कि ये दुनिया एक सेफ जगह है और उनकी ज़रूरतें आपके लिए मायने रखती हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, डेली मॉर्निंग रूटीन। चलिए देखते हैं कि थके हुए पेरेंट्स का स्ट्रेस बढ़ाए बिना ये एक्सपर्ट टिप्स हमारी रोज की सुबह में कैसे आसानी से फिट हो सकते हैं। इसे बहुत सिंपल रखते हैं। मान लीजिए सुबह 7 बजे बच्चा उठता है तो उसकी बड़बड़ाहट के साथ ही सर्व एंड रिटर्न खेलना शुरू कर दीजिए। 7:15 बजे जब आप नैपी बदल रहे हों तो बस जो आप कर रहे हैं उसे नरेट कीजिए, और फिर 8 बजे दूध पिलाने के बाद थोड़ा सा फ्लो टाइम दे दीजिए। देखिए, कोई अलग से मेहनत नहीं लगी। इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को अगर हम अपने रोज़ के कामों के साथ जोड़ दें तो ये एफर्टलेस आदतें बन जाती हैं। और अब हमारा छठा और आखिरी पिलर, प्रेजेंस ओवर परफेक्शन। चलिए समझते हैं कि एक वार्म, शेम फ्री प्रेजेंस हमेशा एक परफेक्ट पेरेंट बनने के प्रेशर से क्यों जीत जाती है। तो ये रही हमारी वो पॉजिटिव और एक्शनेबल चेकलिस्ट। बाउंसर के टाइम को फ्लोर टाइम से रिप्लेस करें, छोटे छोटे टमी टाइम सेशंस करें, अपने डेली टास्क के बारे में बच्चे से बात करें, स्क्रीन की जगह अपने टच से उन्हें शांत करें, शुरुआती रोने पर तुरंत रिस्पॉन्ड करें, और हाँ, खूब सारे सर्व एंड रिटर्न गेम्स खेलें। बस ये छोटी छोटी चीजें उन डराने वाली गलतियों को शानदार आदतों में बदल देती हैं और एज अ केयरगिवर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देती हैं। पेरेंटिंग कभी-कभी बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है, इसलिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए इन बातों को हमेशा याद रखें। गलतियां होती हैं क्योंकि कोई मैनुअल नहीं है। हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है, ये कोई सीधी लाइन नहीं है। आपकी जानी पहचानी आवाज़ बच्चे के लिए सबसे बड़ा सूदिंग टूल है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को कभी बिगाड़ा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, उन माइलस्टोन चार्ट से ज़्यादा अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक फाइनल एम्पावरिंग थॉट के साथ ख़त्म करते हैं। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, बस ये सोचिए कि आज आप अपनी रूटीन में ऐसा कौन सा छोटा सा मोमेंट ऑफ कनेक्शन ऐड करेंगे जो एक बच्चे के शानदार पोटेंशियल को अनलॉक कर सके। याद रखिएगा, अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी।